वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये सॉइल मैकेनिक्स का हम अब 8th लेक्चर करने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने किया है उसका बेसिक्स देखेंगे 5 मिनट में, और फिर से अब हमारा ऑल इम्पॉर्टेंट जो भी हमने सिलेबस अभी तक कवर किया है, इम्पॉर्टेंट वो भी है, बेसिस हमने वहाँ से भी बनाए। पर अब जो हम करने वाले हैं यहाँ से हमारा मेन जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, एक तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव पेपर जब भी होगा या रिटन पेपर जब भी होगा तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने क्या कर दिया था, पहले 5 मिनट रिवाइज करेंगे और फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टीज, वाटर कंटेंट से हमने, वाटर कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमारा यूनिट वेट कंप्लीट हो चुका था। वाटर कंटेंट और वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट हमारा कंप्लीट हो चुका था। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा कंप्लीट हो चुका था। सॉरी, यूनिट वेट हमारा नहीं, अभी हमें यूनिट वेट करना है। हमारा वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया था। वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी थर्ड। सेकंड क्या है लिखा है हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, यूनिट वेट, वो आज हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो वाटर कंटेंट के लिए क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू W2 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G अपॉन G-1, G-1 डिवाइडेड बाय G, ओ -1 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आपको परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है। तो हमने लास्ट जो वाटर कंटेंट निकाला था, बाकी तो हमने कौन कौन सी मेथड पढ़ी थी, हमने ओवन ड्राई मेथड पढ़ा, सैंड बाथ मेथड पढ़ा, उसके बाद सैंड बाथ मेथड के बाद हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड पढ़ा, कैल्शियम कार्बाइड के बाद टॉर्जन बैलेंस, इंफ्रारेड मेथड, और लास्ट में हमने किससे किया, पिक्नोमीटर से। लास्ट में हमने किससे किया, पिक्नोमीटर मेथड से। अल्कोहल मेथड से भी किया। अल्कोहल मेथड में हमने क्या मिक्स कर दिया, मिथिलेटेड स्पिरिट। क्यों किया, जिससे इवेपोरेशन को क्या करें हम, इंक्रीज कर पाए। तो लास्ट हमारा क्या था, पिक्नोमीटर मेथड, उसी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा। ठीक है ना? ये भी, ये कैसी है, कितनी देर में रिजल्ट दे देती है, 10 से 20 मिनट्स में। कितनी देर में रिजल्ट दे देती है, 10 से 20 मिनट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। क्या रिलीज होता है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है, 6 to 7 मिनट्स में, 6 to 7 मिनट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद ओवन ड्राइड मेथड, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अगर ओवन ड्राइड मेथड से वाटर कंटेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। तो एम्प्टी कंटेनर लेना है W1, W2 आपको लेना है वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, और W3 लेना है वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। तो आपका फॉर्मूला क्या डिराइव होकर आया था, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। ये सारी चीजें, कौन कौन से वाटर रिमूव, वो सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना पड़ेगा कि 110 डिग्री से टेम्परेचर को हम नीचे क्यों रख रहे हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया, उसके बाद रेडिएशन मेथड हो गया, फिर उसके बाद अल्कोहल मेथड, फिर टॉर्जन बैलेंस मेथड, और लास्ट में हमने किया था पिक्नोमीटर मेथड। लास्ट हमने किया था पिक्नोमीटर मेथड, उसका पूरा डेराइव करके मैंने फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या था, लास्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G-1 अपॉन G-1 इंटू 100। ठीक है? इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हमने क्या लिखा, W1 फिर W2 डिवाइडेड बाय W3 फिर W4, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर इसको हम याद करने की कोशिश करें तो ऐसे चल रहे हैं। ठीक है ना? पहले W1 फिर W2 फिर W3 फिर उस अपॉन में माइनस में W4। ठीक है ना? ये याद करने का हो गया आपका तरीका, G-1 अपॉन G-1। W1 क्या है आपका, वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 क्या है, वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W3 क्या है, वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल प्लस जितना एक्स्ट्रा वाटर लगेगा कंप्लीटली पिक्नोमीटर को फिल करने के लिए। और W4 क्या है आपका, वेट ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस वाटर, जितना एम्प्टी कंटेनर को फुल, एम्प्टी पिक्नोमीटर को फुल करने के लिए जितना वाटर लगेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, W4। ये सारी चीजें हो गई।
ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला निकाला, मैंने आपको क्या कहा था याद करने के लिए तरीका स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ये याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, G इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 माइनस W2 माइनस W1, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर आपने केरोसिन यूज किया तो इसको क्या करोगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी G निकालने के लिए G K से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फाइनल आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिराइव करके ये फाइनल आ गया आपका। ये है आपके याद रखने का तरीका। 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, हर जगह पे देखो 1 आ रहा है, हर जगह पे 1 आ रहा है, जिससे आपको याद रहे। और याद रखना बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। इस चीज को मैंने रीअरेंज करके यहां पे लिखा है, ठीक है ना। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, जिसमें कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, नहीं तो समझ में नहीं आता W1 कहाँ आएगा, W2 कहाँ आएगा, W3 और W4। इसमें अगर ये वाले फॉर्म में याद करोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए याद किस टर्म्स में करना है, इस टर्म्स में करना है, ठीक है ना। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, इफ K इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है ना, केरोसिन का यूज किया इन प्लेस ऑफ वाटर की जगह, केरोसिन का यूज किया, ये केरोसिन है, ये क्या है आपका केरोसिन है। अगर केरोसिन का यूज किया इन प्लेस ऑफ वाटर तो G विल बी फाउंड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आप क्या करोगे, GK से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, GK से मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है तो G इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी GK से निकालनी है, एक मिनट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ऊपर नीचे आप एक काम करो, यूनिट वेट ऑफ वाटर से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, वो यूनिट वेट ऑफ केरोसिन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, यूनिट वेट ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये चीज है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, किस चीज में कन्वर्ट हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ केरोसिन लिख सकता हूं इसको। इसको मैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ केरोसिन लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। ये यूनिट वेट ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो ये किसके बराबर हो गया, अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी लिखनी है, केरोसिन की लिखनी है, तो ये GK के बराबर हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, अगर मैंने केरोसिन का यूज किया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन दी होगी मुझे, तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स यूनिट वेट ऑफ केरोसिन मल्टीप्लाइड बाय G ऑफ केरोसिन मल्टीप्लाइड बाय G ऑफ केरोसिन, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, ठीक है ना। अगर केरोसिन का यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ, अगर केरोसिन का यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां से आज हमारा स्टार्ट हुआ कि अगर वाटर की जगह हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, केरोसिन का यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि आप यूनिट वेट ऑफ केरोसिन से डिवाइड करेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकते हैं, है ना। अगर Hg की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है तो यूनिट वेट ऑफ Hg डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर मरकरी की लिखनी थी, ऐसे ही अगर मुझे केरोसिन की लिखनी है तो केरोसिन डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस उसी चीज का मैंने यहाँ पे यूज किया, ऊपर नीचे क्या किया, यूनिट वेट ऑफ केरोसिन से मल्टीप्लाई करके कहाँ पहुंच गया मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल में, सॉइल के टर्म्स में, ठीक है ना। अगर वाटर की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, केरोसिन यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखनी है आपको सारी चीजें एग्जाम में हो सकता है सारा कुछ आपको आता हो और बस ये लिखा हो कि वाटर की जगह क्या यूज कर लिया हमने, केरोसिन का यूज कर लिया, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसा करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे अब हमको कैलकुलेट करना है यूनिट वेट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, यूनिट
वेट। अब सिंपल है, यूनिट वेट हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन से यूनिट वेट पढ़े हमने? यहाँ तो हम वैसे बल्क यूनिट वेट की ही बात करेंगे, और आप लैब में भी करोगे ये सारी, कोर कटर मेथड करोगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या समझने वाली चीज़ जो है वो है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, पर समझना है उस चीज़ को। बाकी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और हमारा कोर कटर मेथड, ये क्या करते हो आप लैब में भी परफॉर्म करते हो, बहुत ईजी है ना। तो अब पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेट्स के बारे में पढ़ा था हमने, कौन कौन से यूनिट वेट पढ़े थे? बल्क यूनिट वेट क्या होता है? W, इसका क्या मतलब था? बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या था? वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ऑफ सॉइल इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो बल्क क्या होता है? बल्क यूनिट वेट सिंपली क्या होता था? वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल है। अगर मैं गामा ड्राई की बात कर लूँ, ड्राई यूनिट वेट की, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको वेट ऑफ सॉलिड्स किसके बराबर होते हैं? ड्राई वेट के बराबर होते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू डी भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू डी भी लिखा होगा तो ये आराम से चल जाएगा, डब्ल्यू डी भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है गामा बल्क, गामा ड्राई। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? गामा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करें तो क्या होगा? वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगर गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है तो नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? गामा समझ। तो क्या निकला था? गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या लिखा था हमने? यूनिट वेट ऑफ वाटर। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इनको हमने ऑर्डर में भी किया था, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, और लास्ट में सबसे छोटा ये। अगर इसको ऑर्डर में लिखें तो सबसे बड़ा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के बाद क्या आ जाएगा आपका? सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट के बाद क्या आ जाएगा आपका? गामा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट के बाद क्या लिखा था? गामा ड्राई या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, और लास्ट में सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो लैब में कैसे करते हैं और फील्ड में कैसे करते हैं? तो तीन मेथड्स पढ़ेंगे हम इसके लिए, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले कोर कटर मेथड में एक, जैसे हमेशा हम करते हैं, पहले मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कोर कटर मेथड में? एक कोर कटर है हमारे पास कुछ इस शेप का, उसको ले जाके हम क्या करते हैं? अपने ग्राउंड पे डिग करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड पे डिग किया, इसकी वॉल्यूम हमें पहले से नोन होती है, ऑफ नोन वॉल्यूम, ऑफ नोन वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल इसकी नोन वॉल्यूम कितनी है? V ले लेते हैं। इसकी नोन वॉल्यूम कोर कटर की कितनी है? V। आपने क्या किया? ग्राउंड लेवल पे लेके गए, उसको रखा, उसको इंसर्ट किया, वापस से बाहर निकाला, और वापस से बाहर निकालने के बाद इस पे कुछ सॉइल आ जाएगी। उस सॉइल का आपने, जो सॉइल इस पे आई, उस सॉइल का आपने वेट कर लिया, सॉइल का वेट कर लिया। फॉर एग्जांपल सॉइल का वेट कितना आ गया? कुछ भी, सॉइल का वेट कितना आ गया? W आ गया। तो सिंपल है, तो गामा बल्क आपका क्या आ जाएगा? आप सॉइल को कैसी कंडीशन में लेके आए हो? इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो गामा बल्क क्या हो जाएगा? सिंपल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। आपको ये कोर कटर मेथड जैसे ये आपको कहाँ पे लिखने के लिए आती है? या तो सब्जेक्टिव पेपर में बनाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा एक और क्या बोलते हैं, ये इतना डिराइव करके दिखाना पड़ेगा आपको, या डिराइव नहीं करना है। गामा बल क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो अगली चीज, जब हम लैब में, आपने कभी किया होगा जिन लोगों की सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुकी है, ये गामा बल्क तो सीधा वेट अपॉन वॉल्यूम आ गया। अब आपसे उसने पूछा कि गामा बल्क आपके पास है, अगर आपको गामा डी निकालना है तो पहले ही हमको पता है फॉर्मूला, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब जो सॉइल इसके ऊपर आई थी, इस सॉइल में से मैं क्या करूंगा?
वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, अवन ड्राई मेथड का यूज कर लूंगा। अवन ड्राई मेथड का यूज कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे वाटर कंटेंट भी मिल जाएगा, तो उससे मैं इससे गामा डी भी निकाल सकता हूँ, उससे मैं गामा डी भी निकाल सकता हूँ। सिंपल है। अब गामा बल्क गामा डी निकल आया, वाटर कंटेंट आ गया, अलग अलग फॉर्मूले यूज करके मैं सॉइल की सारी चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। ई भी निकाल सकता हूँ और किसी तरीके से सब कुछ। नेक्स्ट अगला है आपका मेथड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट है आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करेंगे, अभी भी हमें करना क्या है, अभी हम गए फील्ड पे, हमने कोर कटर को यूज किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोर कटर मेथड किसी ऐसी सॉइल में यूज कर सकते हैं जहां पे हम कोर कटर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे? वहां पे तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, सॉइल बाहर निकाल के नहीं ला पाएगा, है ना। जो सॉइल इजिली कट हो जाएगी वहां पे हम क्या यूज कर पाएंगे, कोर कटर मेथड। पर हर जगह तो नहीं कर पाएंगे, हर जगह पे कोर कटर मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का कैसे यूज करेंगे। अब ऐसी कोई हमारे पास फील्ड आ गई जहां पे हमारा कोर कटर इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, जहां पे सारी चीजें लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जहां पे आपका कोर कटर अंदर जा ही नहीं पा रहा, हार्ड है, या फिर मान के लिए क्लेई सॉइल है, तो सैंड रिप्लेसमेंट वो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसी सॉइल जिसपे आप उसको शेप दे सको। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉइल ली और उसको आपने राउंड शेप बनाया तो वो इजिली बन जाए, तो कैसी सॉइल हो कि क्ले वगैरह सॉइल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या यूज कर सकते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम सिंपली क्या करेंगे, एक छोटा सा सॉइल का एक शेप ले लेंगे, ट्रिम कर लेंगे उसको राउंड शेप में, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स लगा लेंगे, इसके ऊपर कर ले क्या करेंगे हम, पैराफिन वैक्स लगा लेंगे, और एक कंटेनर लेंगे जिसमें वाटर बिल्कुल टॉप तक फिल होगा, एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें वाटर क्या होगा, बिल्कुल टॉप तक फिल होगा। फिर इस वाली सॉइल का इसका वेट ले लेंगे W, इसका वेट ले लेंगे W, जो सॉइल आपने ली है, इसको ले जाके यहाँ पे स्लोली स्लोली क्या करेंगे, हम इसको डिप करेंगे। जब आप इसको डिप करोगे तो यहाँ से वाटर स्पिल होके इस कंटेनर में आ जाएगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। इस कंटेनर में जो पानी आएगा ऊपर से नीचे गिर के वाटर आएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सिंपली गामा बल्क कैसे निकालते हैं हम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट आपको पहले से पता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ वो यहाँ यूज कर लेंगे। अभी इसमें सिर्फ एक ट्विस्ट है कि जो पैराफिन वैक्स है इसका वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा, और पैराफिन वैक्स हमने सॉइल के ऊपर लगाया क्यों है, ताकि ये जो सॉइल में जो वाटर है ये वाटर सॉइल में एंटर ना कर जाए, इसलिए हमको पैराफिन वैक्स की क्या करनी पड़ी है, इसलिए हमको पैराफिन वैक्स की कोटिंग करनी पड़ी है, इसलिए हमको पैराफिन वैक्स की क्या करनी पड़ी है, कोटिंग करनी पड़ी है। बिल्कुल सिंपल। लास्ट हमारा है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब सैंड रिप्लेसमेंट कहाँ यूज करेंगे हम, सिंपली ये हमारा फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस पे हम एक पिट डिग कर लेंगे, एक आपने गड्ढा बनाया, उसके ऊपर लाके आप सैंड रिप्लेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और इसको ओपन करेंगे, इसमें ऊपर सैंड फिल होगी, इस पे क्या है, यहाँ पे सैंड फिल है। इसको इधर से आप जो सॉइल ट्रिम करके बाहर निकालोगे या पिट से सॉइल बाहर निकालोगे, उसका वेट निकाल लोगे वेइंग मशीन में रख के, और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, फिल कर दोगे सैंड से। सैंड जो यहाँ पे नीचे गिरेगी ये इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से कैलिब्रेटेड होगी कि अगर इतनी सेल गिरी तो इस पिट का वॉल्यूम आ जाएगा वहां से। तो सिंपली हम गामा बल्क क्या निकाल लेंगे, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपली क्या कर लेंगे, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एक एक करके तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका कोर कटर मेथड। डायमेंशंस अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, वैसे जरूरी नहीं है, एग्जाम में जरूरत पड़ती है। ये है आपका एक कोर कटर, इसको क्या करते हैं हम, सॉइल में डिग करते हैं, ठीक है ना। कैसी मेथड है ये, सबसे पहले तो कैसी मेथड है, फील्ड मेथड। अ कोर कटर ऑफ नॉन वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर क्यूब है, of 1000 centimeter cube is punched into the ground and then core containing soil is taken out of the ground. सिंपली क्या करेंगे, एक कोर कटर को आपने लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोर कटर को लिया, उसको फील्ड पे लेके गए, उसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे तो जो आसपास की सॉइल से ट्रिम होके वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद उस सॉइल का हम वेट कर लेंगे,
और उस वेट को करने के बाद नोन वॉल्यूम तो हमारे पास पहले से ही हमको पता है कितनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गामा बल्क। वेट ऑफ द कोर कटर विथ सॉइल सैंपल कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द कोर कटर विथ सॉइल सैंपल अगर आपने किया तो कितना हो जाएगा। आपको देखो, जो आपका कोर कटर है, जो आपका कोर कटर जो अपैरेटस है, उसका आपको वेट पता है W1, कोर कटर का वेट आपको पता है W1, और उसकी वॉल्यूम पता है आपको V। ठीक है ना। अब इस कोर कटर को जब आपने ग्राउंड में इंसर्ट किया, उसके बाद कोर कटर प्लस सॉइल के वेट को मैं क्या ले रहा हूं, W2। क्या ले लिया मैंने, W2। तो सिंपली अब अगर मुझे गामा बल्क निकालना है तो क्या निकालना है, गामा बल्क क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं W2 माइनस W1 कर दूंगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय नॉन वॉल्यूम, तो W2 क्या है, कोर कटर प्लस सॉइल। तो कोर कटर से कोर कटर कैंसिल आउट हो जाएगा वेट में, सिर्फ बचेगा क्या, सॉइल का वेट। तो इस सॉइल का वेट ही तो W था, सॉइल का वेट ही तो W था, वेट ऑफ सॉइल इन इज एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो वेट अपॉन वॉल्यूम, वही चीज यहां पे करी है, ये लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, लास्ट में ये आपका फॉर्मूला लिखा है, गामा बल्क इक्वल्स टू W2 माइनस W1 होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। W2 माइनस W1 होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल है एकदम, है ना। वेट ऑफ द कोर कटर विथ सॉइल सैंपल ले लिया आपने W2, और कोर कटर का वेट आपको पहले से पता था कितना था, W1। तो क्या आ गया, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। चलिए नेक्स्ट, है ना। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंड, ग्रेवल एंड ड्राई सॉइल, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सॉफ्ट सिल्ट एंड क्ले। अब ऐसा क्यों, सैंड ग्रेवल के लिए या ड्राई सॉइल के लिए क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सैंड का केस ले लेते हैं, आप जब सैंड में डिग करोगे, जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या होगा, वापस से गिर जाएगी। तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ी सी स्टिकी सॉइल होनी चाहिए, तो कैसी सॉइल होनी चाहिए, सॉफ्ट सिल्टन। और ग्रेवल के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर ग्रेवल्स होंगे यहाँ पे या कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, तो जब आप यहाँ पे कोर कटर को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो कोर कटर को अगर इंसर्ट करना है तो कैसा होना चाहिए, आपका सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए, तभी आपका कोर कटर क्या होगा, इंसर्ट होगा। इसलिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंड, ग्रेवल एंड ड्राई सॉइल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सिल्ट एंड क्ले, सॉफ्ट सिल्ट एंड क्ले के लिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें अब चीजों को हमको समझना है। हम लास्ट में निकालना हमें अल्टीमेटली गामा बल्क ही है, निकालना क्या है, गामा बल्क। पर थोड़ा सा इसमें हमें चीजों को, बाकी दो से ये थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इसमें याद रखना है कि ये मेथड भी कैसी सॉइल के लिए है, हल्की सी जो स्टिकी सॉइल होगी, जिसको हम एक शेप दे सकें और वो शेप ब्रेक ना हो। सैंड के केस में जैसे मैंने आपको बताया था, आप बीचेस में जाएं या कहीं पे जाएं, उस सैंड को उठाओगे आप उसको शेप नहीं दे सकते, जैसे ही वो हल्की सी ड्राई होगी वापस से बिखर जाएगी, क्योंकि उसमें आगे आएगा चीजें कि, चलो वो अभी उधर नहीं जाते हैं, वो जब हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो आगे करेंगे। स्टिकी नेचर की आपको सॉइल्स पता है, जैसे जिसमें आप मान के चलिए आपके यहाँ पेड़ पौधे जो लगे होते हैं, ठीक है ना, वो कैसी सॉइल में लगे होते हैं, स्टिकी सॉइल में लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, वॉइड रेशो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सॉइल जो हल्की सी स्टिकी इन नेचर हो, उसके लिए ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसको एक शेप देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक सॉइल ले ली, इनिशियली सॉइल ले ली, उसको एक शेप दिया, इसका वेट कितना है, W1। इसका वेट कितना है, हमने कितना वेट लिया इसका, W1। हमारी ओरिजिनल सॉइल है ये क्या है, हमारी सॉइल है। अब हमने क्या किया, इस सॉइल में सेम सॉइल को, ये सेम ही सॉइल है, इसके ऊपर क्या किया, एक पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर दी, एक पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर दी। ये पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर दी, तो ये क्या है आपका, इसका वेट कर लिया हमने फिर
W2, इसका वेट कर लिया हमने W2। तो ये क्या चीज है आपकी, सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स। ये क्या है आपकी, सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स का वेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने क्या कहा था आपसे, अब हम क्या एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम इसको स्लोली स्लोली डिप करेंगे। ठीक है ना, एक कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर है जिसपे जो वाटर है वो कहां तक फिल है, एकदम टॉप तक फिल है। नीचे एक कंटेनर रखा हुआ है किसके लिए, जो वाटर स्पिल होके बाहर आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए। अब ये वाला जो आपका सैंपल है जिसमें वेट कितना है W2, इसको हमने क्या किया, इसमें स्लोली स्लोली करके क्या किया, डिप किया। इसमें हमने स्लोली स्लोली करके इसको डिप किया। इसकी वजह से जो वाटर स्पिल आउट होगा उसको आपने यहां पे कलेक्ट कर लिया। इसकी वजह से यहां पे कुछ वाटर स्पिल आउट होके आएगा। इस वाटर को आपने बाहर निकाल के क्या कर दिया, इसकी वॉल्यूम को क्या ले लिया मैंने, कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको क्या बोला हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब अगर ये हमने पैराफिन वैक्स नहीं लगाई होती, यहां पे बहुत ध्यान से समझना, अगर हमने ये पैराफिन वैक्स नहीं लगाया होता तो सिंपली क्या करते हम, गामा बल्क निकालने के लिए गामा बल्क इक्वल्स टू वेट W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट। सिंपली ये कर लेते गामा बल्क निकालने के लिए, बिल्कुल इजी था, वेट अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है आपका। पर हमने क्या किया है, पैराफिन वैक्स निकाला है, तो ये जो बल्क डेंसिटी आएगी इस केस में गलत आ जाएगी, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमें गामा बल्क निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने आपको क्या क्या दे दिया, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले से गिवन होंगी, कुछ चीजें आपको पहले से, वेट ऑफ द पैराफिन वैक्स निकाल सकते हो और वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को देख के आपको वेट ऑफ द पैराफिन वैक्स बताना है मुझे, तो क्या आप बता पाओगे। अगर मैंने कहा कि यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, अगर आपको गिवन है कि यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स कितना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, गामा पी, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स है गामा पी। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों से देख के आप मुझे वेट ऑफ पैराफिन वैक्स बताओ, तो बता सकते हो, सिंपल है, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या आ जाएगा आपका, सिंपली अगर मैं W2 माइनस W1 कर दूं, ध्यान से देखना, W2 माइनस W1, W2 में से अगर मैं W1 को माइनस कर दूंगा तो सॉइल का वेट माइनस हो जाएगा, सिर्फ किसका वेट बचेगा, पैराफिन वैक्स का। W2 माइनस W1 कर दूंगा तो सिर्फ किसका वेट बचेगा, पैराफिन वैक्स का। ये हो गया वेट ऑफ द पैराफिन वैक्स। अब अगर मुझे निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स, अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स, तो कैसे निकालूंगा, अगर मुझे यूनिट वेट पता है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट किसी भी चीज का क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर ये मुझे पता है, ये मुझे गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकालना है, वेट में निकाल चुका हूं, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे इधर से इसको ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका मैं यहां से यूज कर रहा हूं, इसका मैं यहां से यूज कर रहा हूं। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, तो क्या हो जाएगा वो, सिंपली वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी वॉल्यूम निकालना ना, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स हो जाएगा। और वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, इसके पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, वो कितने के बराबर है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, और यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स आपको गिवन है। तो यहां से आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। अब देखना फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा बल्क इक्वल्स टू क्या होता है, गामा बल्क इक्वल्स टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट तो हम पहले निकाल चुके हैं, W2 माइनस, सॉरी W1 बस आएगा, वेट ऑफ सॉइल ले लेंगे यहाँ पे, W1 वेट ऑफ सॉइल लेना था, तो वेट ऑफ सॉइल क्या है, सिंपली W1, वेट क्या है आपका W1। अब वॉल्यूम निकालना है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड निकालना है, मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितनी स्पिल हुई। तो मेरे को ये बताओ कि पिछले जब हमने उसको डिप किया तो एक वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट हुआ था, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट हुआ था। अगर इसमें से मैं वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स को माइनस कर दूंगा तो क्या ये ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा जितना वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए था, तो वही करेंगे हम। यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स के बराबर। टोटल जितना वॉल्यूम स्पिल आउट हुआ था उसमें से अगर मैंने पैराफिन वैक्स की वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ किसकी वजह से, सॉइल की वजह से। तो वही सिंपली यहां पे लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। तो यही आ गया आपका फाइनली, गामा बल्क इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। क्लियर हो गई बात, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। बहुत ही इजी था। W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर जो माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। क्लियर हो गया, क्या किया है हमने यहाँ पे, एक बार फिर से जल्दी से ध्यान से देख लो। एक सॉइल ली, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जल्दी से एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू। एक सिंपल सी सॉइल ली, उसको एक शेप दिया, उसके ऊपर उसका वेट ले लिया W1, उसके ऊपर पैराफिन वैक्स लगाया, तो अब उसका फिर से वेट कर लिया तो वो हो गया W2। फिर इस पूरे, और इसमें पैराफिन वैक्स क्यों लगा रहे हैं, जिसमें जब हम इसको सॉइल वाटर पे डिप करें तो सॉइल के अंदर वाटर एंटर ना करे, एक तरीके से उसको वाटर प्रूफ बना रहे हैं। फिर एक कंटेनर लिया जिसमें टॉप तक वाटर फिल था और नीचे एक एम्प्टी कंटेनर लिया, फिर आपने उस सॉइल को जिसमें आपने पैराफिन वैक्स लगाया था उसको धीरे धीरे किस पे डिप किया, उस कंटेनर में जिसमें वाटर कंटेंट, जिसमें वाटर टॉप तक फिल था। तो वाटर क्या होगा, स्पिल आउट होके बाजू वाले कंटेनर में आ जाएगा, जो नीचे कंटेनर आपने वाटर कलेक्ट करने के लिए लगाया है। जब उस पर वाटर आ जाएगा तो आप उससे निकल जाएगा कि कितना वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुई है। क्लियर, अब आपकी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आपको पता है। अब इस वॉल्यूम ऑफ वाटर में से जो मुझे मिला, कलेक्शन किया मैंने नीचे वाले कंटेनर में, पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम निकाल दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सॉइल का वॉल्यूम कितना है। वेट मेरे पास W1 पहले से था ही, तो मैंने क्या निकाला फाइनली फॉर्मूला यहां से, वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड माइनस W2 माइनस W1, ये हो गया वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। ये किसके बराबर है, पूरा का पूरा टर्म वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स के बराबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VP
पी से। अब बाकी सारी बातें इसमें आगे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में लिखी हुई हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव मतलब थोड़ी सी स्टिकी इन नेचर होना चाहिए। कोहेजन फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो। फॉर कोहेसिव सॉइल दैट आर हाईली, ये टी नहीं आएगा, that are highly sticky in nature. In this method, sample of soil is trimmed into more or less uniform shape. एक यूनिफॉर्म शेप में हमने क्या किया, सॉइल को ट्रिम कर लिया, एंड इज वेटेड W1. सैंपल इज देन कोटेड विथ पैराफिन वैक्स, जो मैंने आपको बताया, एंड इज वेटेड अगेन, और नया वेट क्या निकाला पैराफिन वैक्स के साथ, W2. कोटिंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सैंपल. आप कोटिंग क्यों कर रहे हो, जिसमें आपका वाटर एंटर ना करे, किस पे, सॉइल पे. नेक्स्ट, द कोटेड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल इज इमर्ज्ड स्लोली इन द कंटेनर. स्लोली क्यों इमर्ज कर रहे हैं, आप ही मुझे बताओ. अगर आप किसी चीज को, एक कंटेनर है उसमें बिल्कुल टॉप तक वाटर भरा हुआ है, अगर आप उस पर पत्थर तेज फेंकोगे तो एक्स्ट्रा वाटर स्पिल आउट हो जाएगा. अगर उसी की जगह आप उस स्टोन को धीरे धीरे करके उस पर डिप करोगे तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितनी उस स्टोन की वॉल्यूम है, और हम वही चाहते थे कि उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो जितना सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम है. इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली डिप कर रहे हैं, स्लोली इन द कंटेनर दैट इज completely filled with water, and volume of water displaced by specimen is noted VW. specimen को हमने निकाल लिया, क्या हो गया, VW. this is field method, a small area of excavation. हाँ, और उसके बाद फिर बाकी चीजें हमने करी, उसके बाद हमने बाकी चीजें कर ली. क्लियर, समझ में आ गई चीजें. बहुत सिंपल मेथड है. कौन सी मेथड पढ़ी हमने, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. तो दो मेथड हो गई हमारी, कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट, वो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. लास्ट मेथड है आज का, इसके बाद फिर हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे. सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. अब सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में सिंपली क्या करना है हमने, बिल्कुल सिंपल है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. अगर हम यहाँ से देखें तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, पहले समझाऊंगा फिर दिखाऊंगा कि थ्योरी क्या है. ये क्या है आपका, किस में आ गए हम, लास्ट अपना सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. कौन सी मेथड है आपकी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. अब सैंड रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राउंड लेवल है, ये हमारा एक ग्राउंड लेवल है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे हम, एक छोटा सा एक्सकवेशन कर लेंगे. यहां से हम क्या कर लेंगे, सॉइल निकाल लेंगे बाहर. यहां से क्या करेंगे, सॉइल बाहर निकाल लेंगे. इस सॉइल का वेट कर लेंगे. इस सॉइल का वेट कर लिया हमने, कितना आ गया वेट हमारा, W1. फॉर एग्जांपल वेट कितना आ गया इसका, W1. इसका वेट कितना आ गया, W1. अब हमें गामा बल्क निकालने के लिए चाहिए क्या होता है, गामा बल्क निकालने के लिए हमें तो सिर्फ वेट चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए. वेट तो हमने निकाल लिया, वेट कितना है हमारा, W1. जो सॉइल आपने एक्सकवेट करके लेके आए थे उसको वेइंग मशीन में रखा, सिंपली उसका वेट कर लिया, तो उसका वेट आ गया W1. कितना आ गया उसका वेट, W1. अब आपके पास प्रॉब्लम है कि आपको ये वॉल्यूम निकालना है. इसको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सकवेट किया है इसके ऊपर हम, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, आगे अच्छा डायग्राम भी है, आप जब एग्जाम में बनाओगे तो सही डायग्राम बना. मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लाके ये रखूंगा, जिसके ऊपर क्या है, पहले से यहाँ पे सैंड फिल है. इस पे क्या है, सैंड पहले से फिल है, इस पे सैंड फिल है. इसको यहां से ओपन कर दूंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है. इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ओपन कर दिया. जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये पूरी की पूरी सैंड यहाँ पे आके फिल हो जाएगी. ये सैंड इस पिट पे आके वापस से फिल हो जाएगी, और जितनी ही सैंड फिल होगी उससे मतलब मुझे पता चल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम ऑफ सैंड रिप्लेस हुई है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ पे जाके रिप्लेस हुई है. तो वही वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय V, तो मेरा क्या आ जाएगा, गामा बल्क. बिल्कुल सिंपल मेथड है. आपने एक पिट को एक्सकवेट किया, उससे जो सॉइल निकाली उसका वेट कर लिया, उस पे ले जाके एक कैलिब्रेटेड
सैंड का इंस्ट्रूमेंट रखा, उसको ओपन किया, उससे जितनी सैंड गिरी, आपको जितनी सैंड गिरेगी वहां पे पता चल जाएगा कि कितना सैंड, कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड गिरा है नीचे। उसको आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, गामा बल्क। क्या आ जाएगा आपका, गामा बल्क। यही चीज करी है हमने यहाँ पे, सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। एक मिनट, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो कैसी मेथड है ये, सबसे पहले तो दिस इज अ फील्ड मेथड। अ स्मॉल एरिया ऑफ एक्सकवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एक्सकवेटेड सॉइल सैंपल इज वेटेड। जो मैंने आपसे कहा कि छोटा सा सॉइल का एक पिट एक्सकवेट किया और उसका वेट कर लिया। अ कैलिब्रेटेड सैंपल, अब कैलिब्रेशन का मतलब मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखी है पहले कल की क्लास देख लेना, आपको कैलिब्रेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। अ कैलिब्रेटेड सैंपल इज प्लेस्ड ओवर एन एक्सकवेटेड एरिया। एक्सकवेटेड एरिया के ऊपर जो आपने एक छोटा सा पिट एक्सकवेट किया है उसके ऊपर एक कैलिब्रेटेड सैंपल रखा एंड द एक्सकवेटेड पिट इज फिल्ड विथ सैंड। किससे फिल कर दिया आपने उसको, सैंड से। वॉल्यूम ऑफ द पिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलिब्रेटेड सिलेंडर। bulk unit weight is obtained. It is suitable for gravel, sand and dry soil. ये किसी भी चीज पे की जा सकती है। क्यों करी जा सकती है, क्योंकि आपको एक्सकवेट करना है, आप किसी भी मेथड से एक्सकवेट कर लो, ले जाके उसका वेट कर लो, उसके ऊपर सैंड फिल कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड रिप्लेस हुआ है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आगे इसके मैंने ठीक से डायग्राम्स भी बने, ये बने, ठीक है ना। क्या किया मैंने, पुश ऑन लीड है, यहां से बंद किया। ये है सैंड पोरिंग सिलेंडर आपका, ये स्टॉपर है, मैं अभी बना रहा था ना यहाँ पे, ये आपका स्टॉपर है। आप इसको ओपन करोगे तो यहां से सैंड नीचे गिरेगी, नहीं तो इसको बंद भी कर सकते हैं। ये कोनिकल पार्ट है इसका, और ये सिलेंडर कैन है, ठीक है ना। इसको लेके गए लेवल ग्राउंड पे, यहां से इस पिट को एक्सकवेट किया और इसको ओपन कर दिया, तो ये सॉइल यहाँ पे आके फिल हो जाएगी। जब ये सैंड यहाँ पे आके, ये सॉइल का आपने वेट कर लिया जो एक्सकवेशन किया था, इस पे ये सैंड जितनी फिल होगी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम रिप्लेस करी है सैंड ने। इसलिए इसको बोलते हैं हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। पिछले वाला था वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। इस वाले केस में क्या हो रहा है, आपका सैंड का रिप्लेसमेंट हो रहा है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सॉइल को आप, जो एक्सकवेटेड सॉइल, उसको किससे रिप्लेस कर रहे हो, सैंड से। सैंड का वॉल्यूम आपको पता हो जाएगा, तो आपका गामा बल्क आ जाएगा क्या, टोटल वेट एक्सकवेटेड सॉइल की डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंड जिससे आपने रिप्लेस किया। तो क्या आ जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसी के साथ हमारे बल्क यूनिट वेट्स भी कंप्लीट हो गए। अब कल के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी जल्दी उसको करेंगे, 1 से 1.5 क्लास या 2 क्लास में। लंबा टॉपिक है और वहां से ही आपका अच्छे से बेस बनना स्टार्ट होगा। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंसिस्टेंसी, इन दोनों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आपका फोर्थ क्या बचा हुआ है, फोर्थ अब आपका बचा हुआ है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कर्व्स वगैरह पढ़ेंगे कि लॉगरिदमिक क्यों लेते हैं एक तरफ, है ना। और फिफ्थ आपका बचा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंसिस्टेंसी। इन दोनों में ही जितना टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी का अब हम कल करेंगे। लेक्चर्स को आपको अगर लग रहा है तो बार बार रिपीट करके देखते रहिए, और अगर आपको लग रहा है तो आप कोई भी कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं आंसर करूंगा। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो द इंजीनियर्स हब में आप बात फ़ोन लगा लीजिए, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या तो आप उनसे डायरेक्ट वो मेरी बात करा देंगे या आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।